Good afternoon, boys and girls. Today, let us try to understand past continuous tense. See first three sentences that are displayed on your screen. We were listening to the radio all evening. It was getting darker. When I saw him, he was playing chess. We were listening to the radio all evening. It is obviously, an action that is going on, but in past. It was getting darker. Again, try to understand these sentences. When I saw him, he was playing chess. When I saw him, at that time, what was he doing? He was playing chess. At the moment, he was playing chess. At that moment, he was playing chess. Okay. Uh, we were listening to the radio all evening. We obviously subject है आपका. वेयर ऑक्सिलरी है जो हम पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, वेयर या वाज की ऑक्सिलरी. ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है. अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तब आप वाज इस्तेमाल करेंगे. अब आपका सब्जेक्ट इनके अलावा बाकी जो कुछ भी है तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे. वी वेर लिसनिंग. लिसनिंग ऑब्वियसली क्या है, ये है वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जो इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में. राइट, प्रोसेस ऑफ द सेंटेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन फर्स्ट. ठीक है, हम कैसे ये चार सेंटेंसेस बनाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सी सेंटेंस फर्स्ट. पहले हम हमेशा जब भी एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस में, वी आर यूजिंग सब्जेक्ट फर्स्ट, देन वी आर यूजिंग वाज या वेयर की ऑक्सिलरी को इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद इंग फॉर्म को यूज़ किया जाता है जो नॉर्मली हमारे स्ट्रक्चर में वी फोर वर्ब फोर फॉर्म जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं. प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी बनेगा वो इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ वेयर इस्तेमाल होगा. यू वेयर रीडिंग ए बुक 2 days ago. शी होगा शी वॉज राइटिंग ए लेटर ए वीक ago. यू अंडरस्टैंड. अगर आप ऐसे भी लिखेंगे शी वॉज राइटिंग ए लेटर एट तस्वर ये किया जाएगा कि एक्शन कंटिन्यूस है और ऑब्वियसली ये पास्ट में है. उस टाइम एक्शन कंटिन्यू चल हो रही थी, ये कंप्लीट नहीं हुई थी. राइट, ऐसे ही देखिए तो ये बन गया एफर्मेटिव. नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हम बहुत सिंपल तरीका है. हम पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वाज या वेयर को इस्तेमाल करेंगे. वाज या वेयर के बारे में मैंने अभी बताया, अब मैं दोबारा बताऊं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का इस्तेमाल होगा. यानी आई वाज, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी वाज, ही वाज, इट वाज, या कोई नाम रशीद वाज या साइमा वाज, तो इनके साथ वाज इस्तेमाल होगा. रेस्ट जो भी हैं सब्जेक्ट्स उनके साथ हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम. सब्जेक्ट यूज़ होगा पहले, फिर वाज वेयर इस्तेमाल होगा और उन्हीं के साथ नॉट इस्तेमाल होगा, जो कि इसी ऑक्सिलरी के साथ हम नॉट इस्तेमाल करेंगे वाज और वेयर के साथ. और उसके बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कुछ रहेगा वो हम यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे आई वॉज नॉट लिसनिंग म्यूज़िक दैट नाइट. आई वॉज नॉट लिसनिंग म्यूज़िक दैट नाइट. यू अंडरस्टैंड. आई सब्जेक्ट होगा, वाज होगा आपका ऑक्सिलरी नॉट नेगेट करने के लिए, आई वॉज नॉट लिसनिंग आपका वी फोर है, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. म्यूज़िक लॉस्ट नाइट या आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. ठीक है, ऐसे ही देखें आप, जिसको हम इनमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछने का तरीक़ेकार यही होगा कि हम इसी ऑक्सिलरी को यूज़ करेंगे. ऑक्सिलरी को पहले यूज़ करेंगे वाज या वेयर को, प्लस हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे आई यू वी, यू हमने बता दिया आपको, और शी ही इट और इनके प्लूरल जो कुछ हैं दे एट्सट्रा, तो इसको हम यूज़ करेंगे जिसको हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे. ठीक है, तो ऐसे वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस.
Was she listening to the music? Was she listening to the music? ये बन गया इंट्रोगेटिव. Were you reading a book? Were you reading a book? Were you reading a book? Right? ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव. अब देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारे पास प्रोसीजर है बहुत सिंपल है. वाज वेयर के साथ हम नॉट लगाएंगे. वाज नॉट या वेयर नॉट. राइट. वाज नॉट शी रीडिंग अ बुक. वाज नॉट ही लिसनिंग to the music. You understand? Were not they going to Srinagar on last Friday morning? Right. तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव. और दूसरा तरीका ये है कि वॉज वेयर के साथ आप नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे. जैसे वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद नॉट होगा, फिर उसके बाद वी फॉर फॉर्म इस्तेमाल होगी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव. जैसे मैं बताऊँ आपको, वॉज शी नॉट यूजिंग माई पेन. वॉज शी नॉट यूजिंग माई पेन. राइट. Were Ali and Saima, were Ali and Saima not writing a letter? नेगेटिव इंट्रोगेटिव. राइट. अब देखिए आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे बने हुए जो आपको बताएंगे कि एफर्मेटिव केसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव. देखिए आप पहला, शी वाज सिंगिंग इन द रूम. एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट है और इसमें नेगेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो. शी वाज सिंगिंग इन द रूम. नेगेटिव देखिए, द बॉयज़ वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी. द बॉयज़ वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी. ये होगा पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है. वेयर द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी इंट्रोगेटिव बन गया. ठीक है. अब देखिए आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा. वेयर नॉट द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी. वेयर नॉट द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी. नेगेटिव इंट्रोगेटिव. और फिर देखिए आप सेंटेंस दूसरा वाला, वेयर द बॉयज नॉट प्लेइंग हॉकी. नेगेटिव इंट्रोगेटिव. वेयर द बॉयज नॉट प्लेइंग हॉकी. तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव. बॉयज एंड गर्ल्स बहुत सिंपल है. ये हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. हम भी चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो उतना ज़्यादा आपको ये टेनिस समझ में आ जाएगा. आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कई वर्ब्स को आप ले लें और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता इसी पैटर्न पे, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर सेंटेंस बनाते रहें. राइट. ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म को. अब देखिए ये सेंटेंसेस जो भी हमने देखे थे. वी वेर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग. It was getting dark. When I saw him, he was playing chess. Right? अब देखिए क्या है. The past continuous tense is used to denote an action going on at some time in the past. एक ऐसी एक्शन जो बाज़ाब्ता that is going on at some time in the past. ठीक है. लेकिन ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है. The time of the action may or may not be indicated. टाइम जो देते हैं हम, टाइम नॉट नेसेसरी एट ऑल. जैसे पहले वाले सेंटेंस में हमने इवनिंग का टाइम दिया है, ऑल इवनिंग. राइट. ये अगर न भी दिया जाए, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, ऑब्वियसली ये पास्ट की कंटिन्यूस एक्शन होगी, तो इसका हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यू. इट वाज गेटिंग डार्क, जिसको तब ये कहते हैं यू डोंट नो किस टाइम हुआ था ऐसा. तो इट वाज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा है, अंधेरा छा रहा था. इट वाज गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था. तो अंधेरा जिसको छा रहा था वो कौन सा टाइम था ये ज़रूरी हमारे लिए नहीं है. ठीक है. तो इससे ये होगा कि टाइम अगर आप न भी दें तब भी ये पास्ट कंटिन्यूस बनेगा. ठीक है. अब देखिए दूसरा सेंटेंस, व्हेन आई सा हिम, जिस वक्त मैंने उनको देखा. ही वॉज प्लेइंग चेस, वो उस टाइम चेस खेल रहे थे. यहाँ भी एक मसला है, जिस वक्त मैंने उनको देखा वो क्या खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे. तो ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पर
टाइम का थोड़ा कंसीडर किया गया है। व्हेन आई सॉ हिम, जिस वक्त मैंने उनको देखा, ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे थे। तो उसका मतलब ये है कि आप इसको ध्यान में रखिए, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन going on at some time in the past. The time of the action may or may not be indicated. Time of adverb आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तब भी आप past continuous form को बना सकते हैं। Note, as in the last two examples above, it was getting darker when I saw him, he was playing chess, right? The past continuous and simple past are used together. Last वाली sentence में when I saw him past simple use हुआ, ठीक है, are used together when a new action happened in the middle of a longer action, ठीक है। When I saw him, he was playing chess. Again, see this. As in the last two examples above, the past action, the past continuous and simple past are used together when a new action in the middle of the longer action, right? और फिर देखो आप, the simple past is used for the new action. Simple past को हमने नई एक्शन के लिए यूज़ किया, राइट? और फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग कहते हैं शिकायत करने को। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो हमेशा से आदी रहा है किसकी? कंप्लेंट करने की, शिकायत करने की, ठीक है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विद ऑलवेज कंटिन्यूली, यानी ये जो अल्फाज है ना, ऑलवेज, कंटिन्यूली, नेवर, एवर, इनके साथ, फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट, ठीक है। ही वॉज, और जो परसिस्टेंट हैबिट का मतलब है जो जो कोई आदमी किसी चीज़ का आदी हो, तो उसके लिए भी हम कभी कभार पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, उसको पहले से आदत रह चुकी है कि वो दूसरों की शिकायत करता रहता है, राइट। एंड आई बिलीव you have understood now past continuous. I will be meeting you in the next lecture. Till then, goodbye. May God bless you.